साथियों, हम सब जानते हैं कि पानी की कमी क्या होती है। हरियाणा ने पानी की कमी को महसूस भी किया है और इसकी कमी से होने वाली दिक्कतों को सहा भी है। हरियाणा में अपने बहुत ज्यादा जल स्रोत नहीं है, हम पानी के लिए निर्भर हैं, फिर चाहे वो अन्य राज्यों पर हो, भूजल पर हो, और दोनों ही जल स्रोतों की अपनी ही सीमाएं हैं। लेकिन एक तीसरा स्रोत भी हमारे पास है, वह वर्षा के जल को बचाना, उसे संभाल कर और उसे सहेजना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हम पानी से तो सब कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को पैदा नहीं कर सकते। हरियाणा में हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य ही यही था कि हम जमीन को ही विरासत न माने, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आज हमारी असली विरासत हमारा पानी है। हम जब पीढ़ियों को दे करके जाएं, हम जमीन नहीं, खाली बंजर भूमि नहीं, उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को हम पानी भी दे करके जाएं। आज इस अभियान की शुरुआत यहां से हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए 9 संकल्प रखे हैं। इसलिए जल संरक्षण पहला संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करना इसलिए भी अधिक जरूरी है कि भारत में दुनिया के लिए फ्रेश वाटर का केवल 4% है, जबकि यहाँ विश्व की 18% जनसंख्या है। हमारे वैज्ञानिक भी हमें बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि यदि समय रहते जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और चुनौतीपूर्ण होगा। मित्रों, हमें इस चुनौतियों का समाधान मिलकर के खोजना है। जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है, ये हमारी संस्कृति चेतना का हिस्सा है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर के रूप में माना जाता है, नदियों को माता कहा जाता है, सरोवरों और कुंडों को देवालयों का दर्जा दिया जाता है। हमारे पूर्वजों को हजारों वर्ष पहले भी जल और जल संरक्षण के महत्व का पता था।